चलिए गाइस, नाउ न्यू टॉपिक पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन. बिफोर स्टार्टिंग विद दिस थिंग, पहले तो आपको एक चीज़ बताता हूँ. ये चैप्टर वैसे बड़ा आसान है, आपको आसान लगते रहेगा, बट लेट्स से आफ्टर 2 वीक्स, स्कूल में आई डोंट थिंक हुआ है स्टार्ट, सेंटर पॉइंट के भी नहीं, बीवीएम के भी नहीं हुआ है. एक क्वेश्चन जब तुमको मैं दे दूंगा तब तुमको पहली बार रैंडमली, मान लो टेस्ट है और एक ही क्वेश्चन के ऊपर टेस्ट है, तब तुमको एकदम रियलाइज होगा यार हमको कैसे क्लिक होगा. नॉर्मल से करूँ, एक और जो आने का है, या जो सबसे पहले एक्सरसाइज की थी उससे करूँ, बाइनॉमियल से करूँ या पॉइजन से करूँ, ठीक है ना. तो वो चीज़ जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगी हम डिस्कस करने वाले. बट बिफोर दिस थिंग आई रिमेंबर समवन मेंशनिंग दिस थिंग इन स्टार्ट ऑफ द प्रीवियस एक्सरसाइज, प्रीवियस वाला बाइनॉमियल के अंदर. सर ये तो बड़ा इशू वाली चीज़ है. क्या, किसने, आई थिंक तूने बोला था. किस चीज़ के बारे में तूने बोला था, मुझे बता सकता है अगर तुझे याद हो तो. किसी और ने बोला होगा फिर. एनीवन? एक सेकंड हो जाएगा क्या, सॉरी. बेबी तेरी कैब बुक हो गई है, पहुंच जा जल्दी नीचे. सर एक मिनट, मैं सर आप रैपिडो से बोल रहे हो, उबर से बोल रहे हैं? हाँ बेटा रैपिडो पे हो गई है, मैं कैंसिल करना भूल गया था, फाइनली हुई है, बधाई हो. हाँ बेटा मेरे को ढूंढना तो दे, सही में हुई है क्या. हाँ नीचे खड़ा है वो. अबे यार हाँ ये है. जल्दी जा, 2 रुपए ज़्यादा लगेंगे. भाई लगेंगे लगेंगे, मैं क्या करूँ. अबे सही में नाम बेदाग गया इसका तो. चलिए हाँ. सो व्हाट वाज आई टेलिंग यू, इसके अंदर बेटा पॉइजन का जो तुम्हारा बाइनोमियल का था, बाइनोमियल का इशू ना कैलकुलेशन था. इफ़ यू रिमेंबर, मान लो अगर 50 लोगों में से 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, ऐसा कुछ अजीब सा अगर है, तो वो चीज़ का इशू था बेटा अपने इसमें. 50C5, 50C6, 50C20 निकालना है, 50 में 20. भाई कैलकुलेशन जान ले लेता था. तो उस चीज़ को आसान बनाने के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आया है, ठीक है ना. दो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक्यूरेट आंसर नहीं देता है, बट आप लोगों को जितना अप्रोक्सीमेशन चाहिए था उतना ज़रूर दे देता है. तो ये देखिए, द कैलकुलेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी डिफिकल्ट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन. तो ऐसे समय पे जैसे इफ एन इज अ लार्ज वाइल द प्रोबेबिलिटी पी इज वेरी क्लोज टू 0. तो ये चीज़ समझो, अगर n बहुत बड़ा नंबर है और p इज क्लोज टू 0, तो इस इवेंट को बोलते हैं रेयर इवेंट. क्या बोलते हैं? रेयर इवेंट, ठीक है ना. कुछ एग्जांपल्स जैसे कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं एक्सीडेंट के. अब सी फॉर एग्जांपल मैं एक चौक पे खड़ा हूँ और मैं देखने आता हूँ कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं चौक पे, और मैं लेफ्ट टू राइट जब गाड़ी आ रही है एक ही लेन का देख रहा हूँ, बेटा हज़ारों गाड़ियाँ जाती है, उसके बाद एक खादा एक्सीडेंट होता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एन इज प्रीटी ह्यूज. अगर एन हज़ार उसमें एक का तो प्रोबेबिलिटी 1/1000 विच इज 0.001, प्रीटी स्मॉल नंबर, ठीक है. तो वैसे वगैरह वाले जो रहते हैं, ऐसे इसमें हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे एन इन्फिनिटी के आसपास होना शुरू होता है और प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 0 होना शुरू हो जाता है. एग्जैक्टली 0 नहीं और एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं. बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाइड बाय बहुत छोटा नंबर, n इंटू पी एक फाइनाइट नंबर बना लेता है. तो n इंटू पी इज फाइनाइट वैल्यू, और ये n इंटू पी को अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, n इंटू पी. फेयर एनफ यहाँ तक है, विच इज फाइनाइट. यहाँ पे उसने बताया हुआ भी है. अब ये देखिए, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 अप्रोक्सीमेशन का, n और n इंटू पी इज लेस देन इक्वल टू 5. समझी बात है ये? देख बेसिकली कंडीशन क्या है, n अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी की तरफ जाता है, p अप्रोक्सीमेटली 0 की तरफ जाता है, लैम्बडा जो है जो कि n इंटू पी है वो फाइनाइट वैल्यू रहता है. व्हेन आई से इन्फिनिटी इट मीन्स n इज लेस देन इक्वल टू 50, अरे सॉरी मोर देन इक्वल टू 50, और ये लैम्बडा जो है ये लेस देन इक्वल टू 5 हो जाता है. समझे ये चीज़? अप्रोक्सीमेटली तरह कभी कोई क्वेश्चन है 40 ही n दिया हुआ है, उसमें बोल दिया तेरे को भाई पॉइजन से करना है, तो तू वहाँ पे झगड़े नहीं कर सकता है, ठीक है ना. गुड इनफ टिल हियर. हाँ, n इंटू पी इज वॉट,
लैम्डा, ठीक है ना। अब देखो इसका आपको जो डेरिवेशन है उसका कोई काम नहीं है, आप लोगों का फॉर्मूला हो जाता है ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, वेन आर इज व्हाट नंबर ऑफ सक्सेस एंड लैम्डा वाज व्हाट एन इंटू पी। सब चंगा सी, किसी को कोई इशूज है इन बातों के अंदर? देखो अब समझो एक बार, जो जो चीज़ें थी मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूँ आप लोगों को। पॉइजन कब यूज़ करते हैं? जब n इज़ वेरी लार्ज नंबर, p इज़ वेरी स्मॉल नंबर। एक चीज़ होती है लैम्डा, लैम्डा का मतलब हो जाता है n इंटू पी। लैम्डा इज़ फाइनाइट, मतलब अप्रोक्सीमेटली लेस दैन इक्वल टू 5, ठीक है ना। इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ होता है आर सक्सेस का होता है ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये कुछ फॉर्मूला है, कैसे आया वो तो ऑब्वियसली मेरे को भी, मैंने कभी देखने की कोशिश नहीं किया, ठीक है। लिमिट सिमिट से तो मेरे को वैसे ही बोर होकर देखना। नेक्स्ट चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है पता है तुम लोगों को? मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन पिछले वाले में क्या था याद है आप लोगों को? एन इंटू पी था, ये देखो एन इंटू पी एन लैम्डा, मिल गया अपने को मीन, ठीक है। मेरा वेरिएंस क्या था? नहीं यार, एन पी क्यू अंडर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन। अब देखो अगर मान लो p बहुत ही छोटा वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है, तो q अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्या ये अगेन, ये अगर 1 है अप्रोक्सीमेटली तो ये np ही बचेगा। तो मेरा वेरिएंस कितना हो जाएगा? ये तो यहाँ ध्यान दे रहे, हाँ ये भी सॉरी ये भी तुम्हारे np के बराबर ही हो जाएगा तुम्हारा। हाँ देख, वैसे नहीं जरूरत नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता है, जस्ट n इंटू पी को मान, n इंटू पी तो लैम्डा था, np तेरा मीन होना चाहिए था, ठीक है। np q तेरा वेरिएंस होना चाहिए था। अगर p अप्रोक्सीमेटली 0 है तो q अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा, क्योंकि p प्लस q तेरा 1 होता था। तो q जैसे ही 1 हो गया है तो n इंटू पी इंटू 1 इज n इंटू पी विच इज इक्वल टू लैम्डा। तो तुम लोगों का वेरिएंस भी लैम्डा ही हो चुका है, और स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ लैम्डा हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ np के कारण। यहाँ पे आपको अलग से टेबल टूबल की हरकतें करनी ही नहीं पड़ेगी। समझी क्या बात है? क्या नहीं समझा? हाँ चलो ध्यान रखो, तो मीन है एन पी एन ए लैम्डा, वेरिएंस भी है एन पी एन ए की लैम्डा, और स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट लैम्डा। तो वो मत सोच अभी कुछ भी, क्योंकि वो तो मैथमेटिकली कुछ है ही नहीं वो चीज़ों के साथ, ठीक है। चलिए अब ओए, अभी के लिए जो थोड़ा कॉन्फिडेंस की बैंड बजी पड़ी है, एक दो क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है इसमें ना। एक ये रिकरेंस वाला भी है क्या अभी भी आप लोगों को? हाँ यस, ये रिकरेंस फॉर्मूला है, वो अपन आगे देख लेंगे आखिरी में, वैसे बहुत अच्छी चीज़ है वो। ये क्या दिया हुआ है भाई? हाँ ये वही मीन में दिया। हाँ पहले बोल रहा है पी ऑफ 2 निकालो अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है, फॉर्मूला रटाने की कोशिश कर रहा है वो। तो ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, तो जाएगा ई की पावर -1, 1 की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ई की पावर -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इन्हें 2। अब सर ई की पावर एनीथिंग हमको कैसे पता रहेगा? बोर्ड एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन में आपको ब्रैकेट में देगा, वहाँ पे यूज ई इज इक्वल टू वॉट एवर, ठीक है। अभी के लिए आप लोगों के ना बुक में आखिरी में जैसे लॉग टेबल होते हैं ना, वैसे ई का भी टेबल दिया हुआ है। एक बार देखिए, मेरे को पेज नंबर नहीं पता न्यू बुक के इसमें का, ओल्ड का भी नहीं पता है। ये ई मतलब यूलर्स जो था आप लोगों का, लॉग ई इज इक्वल टू 1 जो अपन बोलते हैं ना, वो वाला। तू भी यही बोल रहा था क्या? हाँ हाँ, तो 2.7 की पावर वो है ना, मिला के ई वाला टेबल। बेटा ई टेबल देखना आप लोगों के लिए आसान है और डिफिकल्ट नहीं है। ई की पावर -1 देखिए एक बार आप लोग टेबल से, सॉरी हाँ 0.368 है। टेबल देखना समझ में आया ना, उसका टेबल का देखने का कुछ ये नहीं है वो। अब देखो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ऐसे ही जैसे आपको लॉग की वैल्यू देनी चाहिए उन लोगों ने, या मर मुड़ा के आया ना, लॉग टेबल देना चाहिए। लॉग टेबल देखे नहीं वो लोग, लॉग की वैल्यू देखे, ऐसा कुछ तो भी था, या ई की पावर समथिंग देनी चाहिए थी। उन्होंने इस साल के बोर्ड में गलती से देना भूल गए थे। वो 5 मार्क का क्वेश्चन था, सबको पूरे मार्क्स मिल गए उसके अंदर, जिन जिन ने अटेम्प्ट करके वहाँ तक लाया था जहाँ तक के उन लोगों का वो टेबल का आ रहा है।
एंड लेट्स से ओवर हियर योर आंसर इज क्यूटली कमिंग एज 0.184, बट लेट्स से अगर आपने ई की पावर -1/2 तक के लाके भी छोड़ दिया रहता वहाँ पे तो आपको फुल मार्क्स मिल गए होते। बट अगर वैल्यू दी है और आपने ई की पावर -1/2 तक के छोड़ दिया, आधा मार्क कटेगा, 1 मार्क कटेगा। उसमें एक्चुअली मल्टीपल सब पार्ट्स थे, तो उसको यूज़ करना पड़ने वाला था, बट वो कर ही नहीं पाए बच्चे, क्योंकि अब उसकी वैल्यू ही नहीं मिलती। ये समझा आप लोगों को पहला वाला। सेकेंड वाला भी वही चीज़ है, तो अभी फॉर्मूला यूज टू कराने की कोशिश कर रहा है वो, जो ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा वो अपने को आर दिया हुआ रहेगा। ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर का फैक्टोरियल। वैल्यू पता है, वैल्यू पता है, टेबल से वैल्यू देख सकता हूँ मैं, सिंपल डिम्पल। हाँ, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कुछ और दी हुई थी क्या, मैंने गलत लिया क्या? नहीं, सही तो लिया है। ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। ब्रैकेट में दिया हुआ है बेटा वो आर है। नाउ एग्जांपल नंबर 2 प्लीज ये देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम बैड इंजेक्शन इज दिस, तो ये क्या हो गया बेटा मेरा, बताइए। P, दिस इज नॉट लैम्डा, P इज 0.001, 2000 इंडिविजुअल्स है, इसका मतलब क्या हो गया है, N। देखो दिख रहा है कि N अच्छा खासा बड़ा है, P अच्छा खासा छोटा है। कहीं पे भी उसने बोला नहीं है यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बट मेरे को यहाँ पे क्योंकि E की वैल्यू, E की पावर दिया हुआ है, तो मेरे को वही समझ में आ जाएगा क्या यूज़ करना है, मुझे पॉइजन यूज़ करना है। फेयर इनफ है। तब ये देखिए एग्जैक्टली 3, मतलब वो P ऑफ 3, सॉरी इससे N इंटू P से मैं लैम्डा निकाल लूँगा। हाँ, P ऑफ 3 की वैल्यू समझ में आ गई, मोर देन 2 इंडिविजुअल, 3 + 4 + 5 + 6 करते हैं 2000 तक के जाना है, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल करना। तो 1 माइनस P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2 कर लूँगा मैं। समझी बातें? हाँ, दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए। हाँ सॉरी, वापस नहीं समझा, बोर्ड एग्जाम में, हाँ नहीं दिया था वो। अरे बोर्ड एग्जाम में गलती से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया था एमसीक्यू में, इंटीग्रेशन में, जो तुमको है ही नहीं, वो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया गलत है पक्का से। उसके बाद में एक और क्वेश्चन ऐसा आ गया था जो नहीं, एक और क्वेश्चन ये वाला ऐसा क्वेश्चन आ गया था इसमें वैल्यू नहीं दी थी, उसको अटेम्प्ट करना था आपको, यानी आपका अटेम्प्ट वहाँ तक के लाना था। उसे जो आंसर किया आया ना बेटा, उसके अंदर भी उन्होंने वहाँ तक के ला के सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, ये बोल के ओहो तूने 25वीं स्टेप का तो दिया ही नहीं मेरे को वैल्यू, तो नहीं भाई, पहले 24 स्टेप तो कर दूँ, फिर बात का देखेंगे, वैसा था, ठीक है गाइस। हाँ देख, पढ़ एक बार क्वेश्चन, तेरे को N और P समझ में आ रहा है क्या वैल्यू, N इंटू P लैम्डा होता है, समझ में आता है, लैम्डा की वैल्यू मिल गई है। अब उसने मांगा है तेरे को P ऑफ 3, P ऑफ 3 के लिए तेरे को सब कुछ पता है, R पता चल गया 3 है, इसमें R और लैम्डा ही निकालना है, लैम्डा के लिए NP रहता है, और मोर देन 3 तो 4 5 6 7 करते 2000 तक का जाना पड़ता था, उस जगह P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 को सब कर दिया। कौन सा फॉर्मूला, किसके जगह पे? नहीं तू वापस बोल, तू क्या बोलना चाहती है, एक सेकंड। यू आर टॉकिंग अबाउट सब पार्ट 1 और सब पार्ट 2? 2, इन सब पार्ट 2 दे हैव आस्क्ड मी फॉर मोर देन 3, तो बेसिकली दे हैव आस्क्ड मी दिस थिंग 5, मोर देन 2 था क्या? हाँ तो मोर देन 2 है, तो यस ठीक है, P ऑफ 2000 तक का, फेयर इनफ। ये निकालना इम्पॉसिबल है मेरे लिए ह्यूमनली, बट मेरे को ये तो पता है ना, P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2, ये पूरे को सब करूँगा तो इक्वल्स टू मेरा 1 आता था। तो ये लाल की वैल्यू निकालनी थी, ब्लू वालों को यहाँ भेज दिया मैंने, तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। नाउ गाइस एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। मुझे बताओ ये क्या दिया गया है, P गलत है, अच्छा नहीं P, हाँ P सही है सर, ये हाँ ठीक है ना। पहली बात एक और चीज़, तुमको N की वैल्यू विल बी ए नेचुरल नंबर, ये समझ में आता है ना। हाँ स्मॉल चांस, ये प्रोबेबिलिटी, ये इसका हो चुका है। देर आर 10 ब्लेड्स इन अ पैकेट, ये क्या दिया गया है? हाँ ये N दिया हुआ है, चलो ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है? ये भी N दिया हुआ है, तो कौन सा N लूँगा मैं? कनिका के साथ तो कौन सा लूँगा N में? तेरा लॉजिक सही है, बोल क्यों?
नहीं वो नहीं, मैं कुछ और लॉजिक से होता है, एन बड़ा होना चाहिए इसके लिए, समझा? तो ये गलत लॉजिक है, सही एन यही है। अभी सुनो, प्लीज सुनो, तुम प्लीज सुनो, प्लीज सुनो। देखो आई नाउ अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। सर बात क्या हुई थी अपनी, एन बहुत बड़ा होना चाहिए, पी बहुत छोटा, पी तो बहुत छोटा है सर, एन बहुत बड़ा होना चाहिए, कि बात हुई थी ना अपनी। नहीं है, मैं क्या करूँ, था ना पे स्टार्टिंग में, जब एन 50 है 50 से बड़ा होना चाहिए, पी से नहीं 50 है 50 से बड़ा होना चाहिए, इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। अबे 10 है, 10 की कोई औकात है क्या? नहीं ना, 10 सी वाला। अब सुनो एक सेकंड, अब एक सॉरी, अब सुनो उसका क्वेश्चन क्या था। एक ब्लेड का डिफेक्टिव निकलने के चांसेस क्या है, 1/500, पी तो ठीक है, ब्लेड्स एक पैकेट में 10 है, तो पहले आप लोग एक पैकेट के अंदर कितने डिफेक्टिव ब्लेड्स हो सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। सुनो, यानी वो सब कुछ निकाल रहे हो जो उसने मांगा है। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव। पहले एक बार इसी का मेहनत कर रहा हूं मैं, तो मुझसे आप P of 0 मान रहे हो इन अ पैकेट, पहले इन अ पैकेट की बात हो रहा है मेरा, डिफेक्टिव ब्लेड्स इन वन पैकेट, अभी कई की बात हो रही मेरी बेटा, इन वन पैकेट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं मैं, ठीक है? तो P of 0 की जगह e की पावर माइनस लैम्बडा क्या है मेरा 1/50 0.02 ना, हाँ, e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू देख रहा हो तो ये आ रही है 0.9802। एक पैकेट में एक भी डिफेक्टिव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ चुकी है मेरी, 0.9802 आ चुकी है। ऐसे कितने पैकेट्स है टोटल मिला के मेरे पास, 10,000 पैकेट्स है। अब बचपन एक 10 स्टार का क्यूट सा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल अपॉन टोटल, याद आ रहा है तुमको? फेवरेबल पता है, अरे प्रोबेबिलिटी पता है 9802, फेवरेबल तुमको ढूंढना है, टोटल तुम्हारे को 10,000 पता है, ये वहाँ भेजे 9802 आ गए मेरे फेवरेबल। मतलब वो जो 10,000 पैकेट्स है, वो 10,000 पैकेट्स में से 9802 पैकेट्स ऐसे है, पता नहीं कहाँ से डॉट आया हुआ है यहाँ पर, हाँ 9802 ऐसे पैकेट्स है जिसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं है। समझा? नहीं समझा सर? देखो अब एक काम करते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। तो उस पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि एक ही पैकेट के अंदर दो रहते, तो तुमने उसको दो अलग अलग, सॉरी है भी, दो अलग अलग पैकेट्स में तूने उसको कर दिया होता। एक्चुअली मैंने वो एनी चूज़ किया हुआ था, तो मुझे पता नहीं था क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो तो मेरा ऐप बंद कर दिया था, तो मुझे लगा कैंसिल हो जाती होगी, वो हुई नहीं, फिर उसका कॉल आया। हाँ यस, हाँ फिर तू क्या, तेरे को समझा तेरा क्वेश्चन का? हाँ अब देखो, अब मेरे को ये तो पता है लैम्बडा की वैल्यू है कितनी, 0.02, ठीक है? नाउ दे हैव आस्क्ड मी फॉर वन डिफेक्टिव P of 1, तो e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल, तो मेरी इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है पूरे की कर को रखे 0.0196। तो वो आ रहा है हर पैकेट में एक ही डिफेक्टिव ब्लेड हो, ये प्रोबेबिलिटी है। ऐसे 10,000 पैकेट, 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ अप्रोक्सीमेटली 196 आंसर आ रहा है उससे। देख तो क्वेश्चन आपस से पढ़ बेटा, ये क्वेश्चन स्टार्ट, ये हाँ देख, तेरे को ये P of 1 की वैल्यू समझी गई, ये आई, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी पैकेट उठाए उसके अंदर जो कितने ब्लेड्स थे, 10 ब्लेड्स थे, उसमें एक डिफेक्टिव निकले की बात हुई है, फेयर ना यहाँ तक है। तो ऐसे कितने पैकेट, एक डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी मिल गई। फेवरेबल ढूंढना है, टोटल तेरे को आता है 10,000 से, तो वो ठीक है। तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 3 गाइस। हाँ क्या 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 बोल, प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी पता है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता है, तो फेवरेबल आउटकम्स निकाला है। हाँ तो उसी को तू फिर रेप्लिकेट कर सकता है ना 1000 के अंदर, की सबके पैकेट तो सेम ही इसके है ना, 10,000 में 10,000 के साथ। हाँ बेटा बोलो। कहाँ पे निकला 196 में एक होगा तू? हाँ फाइनल आंसर आ गया मेरा,
नहीं बेटा, उन दोनों का सम वैसे भी इज़ नॉट कमिंग आउट एज 2000 10,000। दूसरी बात इसलिए नहीं आ रहा है बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 निकाला है, 10 की 10 डिफेक्टिव निकल जाए, 9 सबको ऐड करेगा तो तेरा 1 आना चाहिए, ठीक है। हाँ, टोटल नंबर पैकेट है 10,000, उसमें से 9,802 पैकेट है, इसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं है। तेरा बोलना है 10,000 में से अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आंसर आना चाहिए, तो मेरा ये बोलना है फिर 2 डिफेक्टिव वाले तो रह ही नहीं दे रहे इसमें, समझा क्या तेरे को? एक मिनट, कुछ ना कुछ रहेगा ही उसके अंदर, हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तेरा आंसर इतना छोटा आ जाए कि 3 ही पैकेट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। फिर 3 डिफेक्ट के लिए शायद 0.8 पैकेट्स आउट ऑफ एवरी 10,000 हो, वो सबको टिल 10 को ऐड करेगा जब तू विद ई का एग्जैक्ट वैल्यू, यहाँ पे तो ई की वैल्यू टिल 4 डेसिमल्स दे रहा है वो, जब ई की टिल इन्फिनिटी तक के सबको लेके ऐड करेगा तो फिर 1 आ जाएगा उसका आंसर। यहाँ पे इसलिए अप्रोक्सीमेशन रहेगा थोड़ा सा। हाँ बोलो। बाइनोमियल, अच्छा बाइनोमियल वैसे यूज़ कर सकते हैं क्या? बाइनोमियल का फॉर्मूला कहता है एन पी आर सक्सेस की पावर आर, वैसे कर सकते हो क्या यार? दिया, अच्छा दिया हुआ है क्या यूजिंग पॉइजन, हाँ फिर ठीक है। नाउ गाइस एग्जांपल नंबर 4 प्लीज पढ़िए। बढ़िया है, यहाँ पे ना तो एन का इशू ना तो पी का इशू, डायरेक्टली मीन दे दिया है। मीन का मतलब लैम्डा दे दिया है, लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5। वो स्टार्टिंग में समझेगा ही नहीं, मैं तो कोई बोल रहा हूँ इसके पहले तक, ये एक साइज भूल जा, इसके पहले तक का पढ़ता ना तो सब कुछ समझता। अब ये जो आया यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्टिंग में होता है, धीरे 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 मेच्योरिटी बढ़ती है। तुम जब इसका टेस्ट दोगे ना तुम बहुत फ्रस्ट्रेट होने वाले। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके बाद का है वो बड़ा ईजी लगेगा, ठीक है ना, वो कंटिन्यूस वाला रहता है, क्योंकि 0 से लेकर 3 की प्रोबेबिलिटी बताओ, उसमें सब कुछ वैल्यूज पॉसिबल थी। ये और क्या कहते हैं बाइनोमियल और पॉइजन वो इरिटेट करते हैं कभी कभी, बट वो सुधर जाता है। लैम्डा मिल गया है, आपको पूछ रहा है बताओ कब कब ऐसा पॉसिबल है, क्या प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर कार इज यूज। तुम्हारे यहाँ 2 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, कितने भी मान लो तुम, चलो तुम रेंट आउट करते हो गाड़ियों को, 2 गाड़ियाँ है, क्या प्रोबेबिलिटी कोई कस्टमर ही ना है, क्या प्रोबेबिलिटी उसके लिए, पी ऑफ 0 की वैल्यू मांग रहे हो, सही है ना। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कभी तुमको कस्टमर को मना करना पड़े, तुम कस्टमर को कब मना करोगे? जब 2 से ज़्यादा लोग आएंगे, सिर्फ 3 नहीं 4 आए तो भी, 5 आए तो भी, 6 आए तो भी, 6 करोड़ आए तो भी, मतलब 3 से लेके इन्फिनिटी तक के, मतलब तुम लोगों के 1 माइनस पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 करना पड़ेगा। समझी क्या बात है ये चीज़ों की? दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 5 तुमको जम जाएगा, ठीक है ना। ना एग्जाम्पल 6 यू डू नॉट हैव टू डू इट, यू डू नॉट हैव टू डू इट। एक बार के लिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। उसमें उसने जो डेटा दिया है उसने बोला है एक बार आपको जो पिछला सिखाया था मैंने बाइनोमियल, उससे करके दिखा दो, करके दिखा दिया कुछ। फिर उसने बोला है इसी को पॉइजन से करके दिखा दो, करके दिखा दिया है। वो बोल रहा है देखो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, यार वैसे नहीं है इक्वल, मैं जानता हूँ कहाँ से इक्वल, 0.19 और 0.18 बहुत डिफरेंस है, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। बट उसने फिर ये भी बोला है कि अगर मान लो इसमें एन की वैल्यू और बढ़ते जाती ना तो और पास में आना शुरू हो जाते। तो ये सिर्फ फील लेने के लिए क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को, गुड इनफ है ना। आई, हाँ बोलो क्या? आई थिंक बाइनोमियल, बाइनोमियल इज ऑलवेज मोर एक्टिव, ठीक है ना। इसके बाद में एग्जाम्पल 7 तो अभी नहीं करना है, चलो पहले आप लोग 6 एग्जाम्पल्स करोगे फटाफट अभी, ठीक है ना। 6 एग्जाम्पल, और सुनो इंस्टेड ऑफ टर्निंग योर बुक टू सी ई की वैल्यू, तुम्हारे को तो अभी इसके सोल्यूशन दिए हुए है, तो वहाँ पे का जो भी ई की पावर 0.2 की वैल्यू, जैसे माइनस 0.2 की जैसी वैल्यू दिखेगी वो डाल देना। बचाओ कैलकुलेशन को तुम छापते हो तो अलग बात है, एंड वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारा कॉल है। नाउ जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स, मेरे को 2 कॉल्स आए थे, आई जस्ट टेक दोस।
टी ऑफ ज़ीरो ई की पावर माइनस लैम्बडा, वो पता है तेरे को, लैम्बडा की वैल्यू जो भी होगी की पावर जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल इज वन। जीरो की सही जीरो का लैम वो इसमें जीरो फैक्टोरियल, हाँ जीरो फैक्टोरियल इज वन बेटा, मेरे को फैक्टोरियल वर्ड नहीं आ रहा था, मेरे को पूरा गाना गाना पड़ा इस पर। हाँ बेटा, हाँ इंटू 10,000 करेगा। अच्छा एक में इतना, 10 में इतना नहीं, 10 में नहीं हो, एक में बेटा, पहली बात है। हाँ तो 10,000 में कितनी होगी, हाँ वही वही चीज़ हो रही है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब वही तो होता है, प्रोबेबिलिटी फेवर अपॉन टोटल जो फ्रैक्शन निकाल रहा है वो एक में कितना है वही निकाल देता है तेरे को, फिर तू जिससे भी मल्टीप्लाई करता तो उतने में कितना है वो बताता है तेरे को। हाँ
गाइस एक सेकंड, कल कैन वी स्टार्ट एट 3 फॉर नहीं, नॉट एवरी वन फॉर दिस थिंग मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। पहले बताओ मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस कौन कौन करना चाहता था? एक वन आई नो मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, यस। तो 3 o'clock फीजेबल, फीजेबल आज लाइक फीजेबल तो है क्योंकि पहले मेरे सेशंस 3 बजे की शुरू होते थे, पर तुम्हारे कोई और ऐसे MUN का कुछ कमिटमेंट है, ऐसा कुछ है, कोई और ट्यूशन का कुछ कमिटमेंट ऐसा कुछ है पक्का? तो टुमारो एट 3 o'clock। रेस्ट ऑफ यू गाइस प्लीज़ कम बाई 3:15 जिनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं बहुत ज़्यादा नहीं कराने वाला हूँ कल मैं बेसिक कंसेप्ट वाला बता के तुम्हारे को जो बेसिक लेवल के जो एग्जाम्पल्स है वो बता दूंगा। इर्रिस्पेक्टिव, मान लो कनिका तेरे को ऐसा लगता है कि मुझे बेसिक आते हैं सर, आगे के डिफिकल्ट लगते हैं, तो बेटा कल का अटेंड कर लेना। नहीं, 15 मिनट में मेरा कंसेप्ट और बेसिक वाला हो जाएगा। 3 सेशन लूँगा ऐसे 15-15 मिनट का, तो हो जाएगा बेटा वाला। क्योंकि सैटरडे को तुम लोगों का वो रहता है फिर अलग अलग ट्यूशन्स, वो इशू एक अलग है।
चलो ये जल्दी करो ये। मीनवाइल अपना होमवर्क मार्क कीजिए बेटा। एग्जाम्पल 8, नाइन, हाँ, और एक्सरसाइज का यार तुम ना एक काम करो, मेरे को तो लगता है परसों मेरा ख़त्म हो चुका होगा ये, ठीक है ना, यानी कल ही ख़त्म हो चुका होगा, परसों मत मारना है, मेरा रिक्वेस्ट है, कल मार लो भले। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। इसमें ना एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, बच्चों को कई बार ना कुछ चीज़ें कंफ्यूज हो जाती है, एन दिया है, पी दिया है, या फिर लैम्बडा दिया हुआ है, वो ई की पावर जो ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ रहेगा ना, ई की पावर, फोर्थ क्वेश्चन में देखो ई की पावर -2, तो वो तो लैम्बडा के लिए 2 हो चुकी है। क्या क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, मुझे पता है 9th क्वेश्चन क्या है, एक बार 9 ट्राई करके आना बेटा। 9, 10, 11, 12 इजी है, 13 ऐसा वाले जो तुमने अब भी किया था, वो जो मैं बता रहा था, 14, 15 क्वेश्चन में आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के बाइनोमियल का फीलिंग आएगा, उससे भी कर सकते हो आप लोग। 16, रुक ना भाई मेरे, 17, ये बहुत छोटे छोटे हैं वो, तुम लोग वैसे ही कैलकुलेटर यूज़ करते हो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए, तो वो बहुत छोटे से है, तुम्हारे को इतना डेटा का इशू आने ही नहीं वाला है उसका। 18, 19, 20, 21, अच्छा नहीं 21 नहीं, वो रिकरेंस रिलेशन बताने का हूँ मैं, 21 नहीं है, 22, हाँ 23 पे ना 4 मार्क करके रखो तुम लोग, तुमको करना नहीं है। तुमको याद है कि मैं शायद से कुछ सेशंस पहले बोल रहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये वो वाला है उनका सैम्पल पेपर में जो आया हुआ है ना 23rd वाला, हाँ वही वो गिवन दैट एटलीस्ट वन हैज़ हैपेंड, वो वाला है, वो तुमको बताना पड़ेगा पूरा वो। हाँ बस, तो बेसिकली ये इसमें कि आप लोगों को आई थिंक सो 21 नहीं करना है, 23 नहीं करना है, 24 नहीं करना है, करेक्ट बच्चे, सब करना है। हर क्वेश्चन को करने को तुम्हारे को 1 से 1.25 मिनट लगने वाले, क्योंकि तुम कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हो। मेरा सजेशन ये रहेगा, वो पीछे ई का टेबल का जो फोटो क्लिक करके पेंसिल लगा रखो कि तुमको यहाँ पे कई जगहों पे ब्रैकेट में ई की पावर वॉटेवर की वैल्यू नहीं दी गई हुई है, ठीक है। प्लीज़ ये करके आना, होमवर्क क्विकली डिस्कस हो ही जाना चाहिए अपना, तो नेक्स्ट वो शुरू हो जाएगा प्लीज़। एंड जिन लोगों का ये है क्या कहते हैं मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, कम बाई 3 o'clock, मैं ग्रुप पे भी डालूंगा वो वाला, ठीक है। चलिए तो मुझे तू बता, फिर मैं मिक्सचर्स एंड एलिगेशन कैंसिल करूँगा अगर तू कल नहीं आया तो, या फिर वो देखो, चलो बाय गाइस।